हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम नेहा सिंह और आज के हमारे टॉपिक में हम समझेंगे कि अभी तक तो हमने ये जाना था कि एमपीएस और एपीएस और एमपीसी और एपीसी किस तरीके से निकलते हैं, उनके फॉर्मूलेस के बारे में हमने जाना था। इस वाली वीडियो में हम समझेंगे कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है और उसी से रिलेटेड हम दो न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और जानते हैं कि किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आ सकते हैं। तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगेन स्टूडेंट्स, ये एग्रीगेट डिमांड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हिसाब से हमारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आ सकते हैं। काफ़ी ईजी टॉपिक है, सीधे सीधे इसके क्वेश्चंस आते हैं। जो इसका फॉर्मूला जो इसका तैयार होके आएगा, जो हम सीखेंगे अभी आज की वीडियो में, वो एज इट इज़ फॉर्मूला लगता है, उसमें कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न्स कुछ भी नहीं आते हैं। तो सबसे पहले है हमारा लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, मतलब जो कंजम्पशन फंक्शन निकालने का जो फॉर्मूला है उसको हम बोलेंगे लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। तो क्या होता है, कैलकुलेट द लेवल ऑफ कंजम्पशन एट एनी लेवल ऑफ इनकम, वी जस्ट नीड फ्यू बेसिक थिंग्स विच आर, मतलब हमें ये निकालना होता है कि अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे अलग अलग लेवल ऑफ जो कंजम्पशन है वो हम निकालते हैं और उसको निकालने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो कौन से हैं ये हम जानते हैं, कंजम्पशन का है ये सी बार हम जानते हैं, यानी इसके लिए एक तो हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन की ज़रूरत है इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और बी यहाँ पर है एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला हम जानते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये हम पढ़ चुके हैं। और वाई हमारा है इनकम, ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम जो हमसे पूछी जाएगी वो इनकम आ जाएगी, एमपीसी आ जाएगा। एमपीसी मतलब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी चेंज जो हुआ है कंजम्पशन में अपॉन जो चेंजेस हुए हैं हमारे इनकम में वो। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो कि हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन कौन सा, जो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो हमारी कंजम्पशन रहती है उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ये तीन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कंजम्पशन फंक्शन निकालने के लिए। अब इसी तरीके से हमारा सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। अब सेविंग फंक्शन क्या होता है, कैलकुलेट द लेवल ऑफ सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम वी रिक्वायर सम बेसिक थिंग्स विच आर एज फॉलोज। यानी अब सेविंग फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम में हमने कितना डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग किया वो हम निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूले के लिए हमें कुछ अगेन कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो क्या होती हैं, ये हो गया हमारा सी बार यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है, जो कि है हमारा नेगेटिव में क्यों, अगर आपको टेबल याद हो जो हमने अभी तक बनाई थी, y हम 0 10 था और उसके अलावा हमारा जो कंजम्पशन था दैट वाज 20 देन 25 और हमारा सेविंग जो था वो -20 -15 ऐसे था। तो यहाँ पर जो हमारा इस लेवल पे जो हमारी सेविंग आ रही थी वो नेगेटिव में आ रही थी, इस वजह से हमारा जो ऑटोनॉमस जो कंजम्पशन होगा यहाँ पर नेगेटिव में शो होगा। देन 1 माइनस बी का मतलब यहाँ पर आ जाता है, बी हमारा क्या था, एमपीसी। तो ये हो गया 1 माइनस एमपीसी विच इज़ इक्वल्स टू एमपीएस। मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बता दिया था बच्चों कि एमपीएस एंड एमपीसी इज इक्वल्स टू 1, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंपल है, अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी, है ना। सब लॉजिक बेस्ड है, कुछ भी ऐसा इस फॉर्मूले में ऐसा कुछ नया नहीं है जो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो बी हमारा हो गया एमपीसी, तो यानी 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू एमपीएस। और एमपीएस हमें मालूम है कैसे निकलता है, एमपीएस इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई और वाई हमारा हो जाएगा यहाँ पे इनकम। तो ये हो गए हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी सेविंग फंक्शन को निकालने के लिए। अब स्टूडेंट्स हम चाहें तो जो हमने जो टेबल तैयार किया था, जो हम अभी तक लेके चल रहे थे, जो ये वाला टेबल मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, उसमें भी मैं आपको सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन का ये फॉर्मूला निकाल के हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। लेकिन उससे जो हमारा पर्पस है कि जो एग्ज़ाम में हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरीके से आएंगे और उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो पर्पस पूरा नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि हम जो हमारा जो ग्राफ है उसमें सीखने से अच्छा है जो बुकिश जो एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसके हम डिफरेंट पैटर्न्स इस वीडियो में समझ लेते हैं।
अब ये क्वेश्चन इस तरीके से कुछ गिवन है हमें कि हमें बोला गया है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमें निकालना है, कंजम्पशन हमें निकालना है, और इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से हमें दी हुई है। जो सेविंग की जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने साइड में दोनों जो फॉर्मूलेज हमने देखे, जो इक्वेशन जो बन रही है सेविंग फंक्शन और हमारी कंजम्पशन फंक्शन की, वो इक्वेशन मैंने यहाँ लिख ली है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं अपना, ये हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखो S इज इक्वल्स टू जो हमारा फॉर्मूला था -c बार प्लस MPS और ये हमारा y, तो ये वाला हमारा जो है इक्वेशन बन के आ रही है, ठीक है। तो हमारा इसके हिसाब से जो ऑटोनॉमस है ये हमारा माइनस का c बार है, ठीक है, और हमें निकालना तो है ये तो जो यहाँ पर माइनस का c बार है इसका मतलब हमारा जो ऑटोनॉमस है, अब सेविंग थी इसीलिए यहाँ पे माइनस लग रहा था। वैसे एग्जैक्टली जो है हमारा c बार है जो ऑटोनॉमस है वो पॉजिटिव में ही तो आएगा, क्योंकि भाई हम खाएंगे तो है ही, है ना। तो यहाँ पर जो ऑटोनॉमस है यानी जो ज़ीरो लेवल पे, जो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो हमारी कंजम्पशन थी 100, वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारी है 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा c बार तो आ गया 100। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। तो कंजम्पशन फंक्शन का क्या फॉर्मूला हो जाता है, c इज इक्वल्स टू c बार प्लस MPC और y, ठीक है। अच्छा, c बार हमें गिवन है 100, ठीक है। MPC हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें MPS जो है वो गिवन है, ये MPS ही तो हो जाएगा जब सेविंग में गिवन है तो ये MPS है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि MPS प्लस MPC इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब MPS हमें गिवन है तो MPC निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। तो हमारा MPC क्या हो जाएगा, क्योंकि हम 1 माइनस MPS क्या है 0.5, तो हमारा MPC विल बी 0.5। तो यहाँ पे आ गया 0.5। अभी कंफ्यूज मत हो जाना कि यही वाला मैम ने कर दिया, ये मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा दी है, ठीक है। अगर इसी जगह यहाँ पे 0.6 या 0.4 होता तो हमारा क्या निकल के आ जाता, अगर मान लीजिए यहाँ पे 0.4 होता तो हमारा क्या निकल के आ जाता, 0.6 निकल के आ जाता MPC, ठीक है। तो इसीलिए ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। और इनकम हमारी क्या है, इनकम हमारी गिवन 1500 गिवन है हमारी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे। 100, इसको हम पॉइंट हटा देंगे तो ये आ जाएगा, एक पॉइंट है तो यानी 10 नीचे आ गया, 1500, 0 से 0 ये हो गया 100 प्लस मल्टीप्लाइड 750, तो ये आ गया हमारा कंजम्पशन फंक्शन विल बी इक्वल्स टू 750 और हमारा ऑटोनॉमस इज इक्वल्स टू 100। तो दोनों हमारे जो चीज़ें यहाँ पर पूछी गई थी वो हमारी इस तरीके से निकल के आ गई। सिंपल है, कुछ नहीं है, लॉजिक लगाओ बस, अपना फॉर्मूला जो है इक्वेशन जो क्रिएट हुई है उसको अच्छी तरीके से याद रखो, प्रैक्टिस करो, अच्छी तरीके से याद रखो, सब आराम से निकल आएगा। ऑलमोस्ट दोनों के ही फॉर्मूला सेम है, बस सेविंग के आगे MPS लग रहा है और माइनस लग रहा है। इसके अलावा सेविंग का और कंजम्पशन का फंक्शन का फॉर्मूला दोनों का सेम है। अब ये तो हो गया इस तरीके से। अब अगर हमें टैबुलर फॉर्म में कोई क्वेश्चन गिवन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब बेटा देखो यहाँ पर दिया हुआ है, हमें इनकम दिया हुआ है, APC दिया हुआ है, सेविंग का एक कॉलम दिया हुआ है, MPC दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमें दिया हुआ है साइड में हमें कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन, ठीक है। अब हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो फिल आउट करने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि यहाँ पर हम निकालेंगे, सबसे पहले हमें अगर ये निकालना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कंजम्पशन की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो यहाँ पर हम पहले कंजम्पशन निकाल लेते हैं, ठीक है। कंजम्पशन का क्या तरीका होता है, कंजम्पशन जो हमारा APC है वो कैसे निकल के आता है, कंजम्पशन अपॉन Y, ठीक है। अगर अभी हमें इसी जगह ये निकालना है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कंजम्पशन निकल के आ जाएगा। सिंपल है, चलो ठीक है, तो देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारा यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है, लेकिन हमारा कंजम्पशन जो है वो डैश तो हो ही नहीं सकता। हमें मालूम है कि ज़ीरो लेवल पे भी हमारा कंजम्पशन होता है, तो वो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर ये जो सेविंग हमारी माइनस में है उतना ही पॉजिटिव में हमारा कंजम्पशन हो जाएगा। हमें टेबल याद है अच्छे से, टेबल में हमने क्या किया था, टेबल में यही तो था 0, 10, 20,
20, 25, 30 और -20, ठीक है। मतलब 0 पे हमारा माइनस में जितना है यानी जो डिसेविंग है उतनी ही हमने कंजम्पशन करी, हमें याद है अच्छे से, तो बस ये आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट वाला लेवल हमारा आ गया। अच्छा, अब सेकंड तो हमारा यहाँ पे गिवन है ही नहीं, तो अब हम इससे निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई कर दो 160 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 240, ठीक है, इजी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब हमारा क्या निकाल सकते हैं हम इससे, MPC निकाल सकते हैं। MPC क्या होता है, चेंज इन हमारा कंजम्पशन एंड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम होती है। चलो ठीक है, तो पहले वाला तो डैश आएगा, हमारा सेकंड क्या आ जाएगा 160 माइनस 80, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 विच विल बी इक्वल्स टू 0.8। अच्छा, सेकंड पे आ जाओ, 200 माइनस 160 विल बी 40, क्योंकि चेंज इतना ही तो हो रहा है कंजम्पशन। अच्छा, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 100 का, तो ये आ गया हमारा 0.4। अब यहाँ से यहाँ पे कितना डिफरेंस आया 40, 100, तो अगेन 0.4, तो हमारा MPC निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आ जाओ यहाँ पे कि हमारा सेविंग क्या निकलेगा। सेविंग हमारा कैसे निकल सकता है, सेविंग हमारा निकल सकता है y माइनस कंजम्पशन, जो हमारा बच के आएगा इनकम में से, जो हम माइनस कर देंगे कंजम्पशन, तो जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा सेविंग्स, ठीक है। तो देखो 100 में से 160 मतलब 60 में से 100 जो भी है कर लो, तो कितना आ जाएगा 60 आ गया। 100 की इनकम थी, उसमें हमने क्या किया, हमने 160 का हमने खर्चा कर दिया, तो यानी हमने इसमें से बाकी बचे हुए डिफरेंस जो है वो लिए। चलो आगे आ जाओ, 200 की थी और 200 ही हमने खर्चा कर दिया, 0। 300 हमारी इनकम थी, 240 हमने खर्चा किया, तो बचा हमारा कितना 60, तो ये हमारा हो गया सेविंग्स। तो इस तरीके से हमारा टेबल ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा हो, और अकॉर्डिंग टू द जो भी फॉर्मूलेज अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं उसके हिसाब से ये टैबुलर फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस निकल के आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से आज समझ में आ गया होगा जो हमारे फॉर्मूलाज हैं और जो भी तरीका होता है कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है स्टिल तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मेरे को मेल के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो, आप मेरे से आप वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो या आप प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन आपके वो डाउट फिर भी आपको बार बार आ रहा हो। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर देख रहे हैं अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बिना सब्सक्राइब करे जाएं नहीं। और बाकी अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप स्टडिंग एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू।